नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज देखेंगे डब्ल्यू ज्ञान थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव हुए और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, पीएसयू बैंक, रिलायंस, मारुति, एशियन, इन सभी स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हुई। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे। और निफ्टी की क्लोजिंग अच्छा गिरा आज थोड़ा, और क्योंकि हमारी टाइमलाइन बेरिश है तो ये मैं वो एक्सपेक्टेड था। और जो कि हमारा पहला ही टारगेट मैंने आपसे बोला था, ये जो स्विंग लो है सबसे पहला टारगेट, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद 21,700, ठीक है ना, 21,700 इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अपने इम्पोर्टेंट टाइम जोन को छोड़ के आया ये। अभी 3 दिन ही हुआ हमारे टाइम जोन को स्टार्ट हुए हुए। और देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी भी अपने टाइम जोन के अंदर घुस ही नहीं पाया और इसी को रेसिस्टेंस इसने काउंट किया, जबकि निफ्टी में एक दिन ये गया था, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रैपिंग के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी और आज वहां से गिर गया। तो ये सिनेरियो है बैंक निफ्टी में। जो पहला ही टारगेट था हमारा ये आ चुका है, तो एक साइकिल इसकी यहाँ से कंप्लीट हो गई। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ से 46,800 से या 900 से पकड़ो आप, ठीक है ना। और यहाँ से सबसे पहला टारगेट 46,025 होना चाहिए, वो इसने आज कंप्लीट किया। और क्लोजिंग हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे है और एक गैन लेवल कंप्लीट करने के उसके बाद भी नीचे है। तो अब इसका दूसरा टारगेट ये होना चाहिए 45,171 के आसपास, ठीक है ना। देखते हैं कितने दिन में ये अपना सेकंड सर्कल पूरा करता है। तो अब देखते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से। थोड़ा स्मार्ट मनी में जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो का बनाने में काफ़ी लेट हो गया। मैं आज कहीं बाहर था तो वीडियो नहीं बना पाया। हाँ, तो निफ्टी में क्या किया इसने, चौक किया। ये बैंक निफ्टी है, सॉरी, निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ। निफ्टी में आज इसका इंडोसमेंट भी हो गया और ये एक्सट्रीम पीआई पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी पीआई पे पहुंचा ही है और देखते हैं क्या यहाँ से हमको बुलिश की कंफर्मेशन देता है। बुलिश की एंट्री मिलेगी तो जरूर इसमें पेपर ट्रेड में जाएंगे और देखेंगे क्या इसके साथ क्या बिहेव करता है स्मार्ट मनी के साथ, ठीक है ना। अभी फर्स्ट ही आई है, इसके बाद कौन सी एंट्री से जा रहा है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में चौक किया और फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने आज इंडिकेशन दिया बेरिश का। और जैसे कि मैं कल बात कर रहा था कि इसको यहाँ से स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए इसको ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और ये क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो इसका रीजन यही है, या तो ये यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, जो कि ये गया भी, कल गया था। और यहाँ पे ट्रैपिंग चली थोड़ी सी, ये ठीक है ना, यहाँ पे बुल्स को ट्रैप किया इसने और ये फिर अगेन हमारी इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट किया, रेसिस्टेंस लिया इसका। तो ये हमारा एक्चुअल में मूव एक कंप्लीट हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी लेकिन इसने नहीं दी, ठीक है ना।
और अगर कोई इसमें होगा भी पेपर ट्रेड में तो हमारा फर्स्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस ट्रेड से किसी ने अगर कुछ पॉइंट्स लिए होंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज किसी के जाने नहीं चाहिए पॉइंट्स, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, इसका इंडोर्समेंट लेवल ये है, सबसे पहले इसको ले और उसके बाद इसका फर्दर स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर निफ्टी चल रहा है अभी और ये काउंटर ट्रेड लगा हुआ है, यहाँ से इसका बुलिश ट्रेड लेंगे। मिड कैप ने फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश का, ठीक है ना, और ये लगाया हुआ है लेकिन इसको इसने एक्टिव ही नहीं किया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और इसका एंडोर्समेंट लेवल है यहाँ पर पीएसयू बैंक में एंट्री चालू है और ये आएगा नीचे अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर आना चाहिए इसको। रिलायंस आज थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगा, कल इसको डिटेल में समझेंगे कि आज क्या क्या मूव हुआ, ठीक है ना। रिलायंस ने फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का आज दिया, इंडोर्समेंट लेवल यहाँ पर है। मारुति नीचे देखते हैं नीचे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। मारुति अभी बुलिश है और यहाँ से इसको बाय करेंगे 10,600-700 के आसपास जब आएगा। एशियन पेंट ने इंडोर्समेंट हमारा चौक हमारे को कल दिया था 26 तारीख को फरवरी, मंडे को। तो अभी तो ये डाउन ही चल रहा है और जब बेरिश हुआ है तो अभी इसको इंडोर्समेंट यहाँ लेना चाहिए। डीएलएफ क्या, डीएलएफ का इंडोर्समेंट हो गया और कल शायद कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि ये लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और उसका मूव कैसा होना चाहिए, तो देखते हैं। ये मूव इसका आज आया कल आया, आज। तो इसने पहले ऊपर की लिक्विडिटी, पहले ऊपर के स्टॉप लॉस लिए, जैसे कि मैं कल बोल रहा था, ये ऊपर यहाँ पर ना एक लिक्विडिटी जोन बना रहा है, ठीक है ना। नहीं, पहले इसने नीचे के लिए देखो ये वाली ग्रीन कैंडल जो बनी 9:15 पे ओपनिंग हुई, तो सबसे पहले नीचे आया, ठीक है ना, नीचे के स्टॉप लॉस खा लिए, ठीक है, फिर तुरंत ही ऊपर के स्टॉप लॉस खा लिए, तो दोनों काम इसने खत्म कर दिए और उसको अल्टीमेट यहाँ इंडोर्समेंट करके एक्सट्रीम पे जाना था। तो हमने सोचा था कि पहले ये नीचे के लेगा ऐसे करके फिर ऊपर जाके लेगा, लेकिन इसने दोनों पहले ही ले लिए और उसके बाद अपने नीचे आ गया। तो ये सारी चीज मैं हटा रहा हूँ, आया वहीं तक है। अब ये अपने एक्सट्रीम पीओ पे जाएगा, डीएलएफ जाना चाहिए या फिर डिसीजनल पीओ इसका यहाँ पर है, यहाँ कहीं से भी ये बाउंस बैक ले सकता है। अडानी एंटरप्राइजेज ने चोक किया और ये एसएल खा गया, लेकिन एसएल हमारे 0 पे आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पुल बैक होता है, अगर प्राइस टैप करके वहां तक जाता है तो हमारा इस जो भी स्टॉप लॉस एरिया है वो हमारा ब्रेक इवन पे आ जाना चाहिए। तो इसमें भी किसी ने अगर कुछ पॉइंट्स लिए होंगे तो ठीक है, और अदरवाइज एसएल इसमें भी नहीं गया और अब इसका एंडोर्समेंट लेवल यहाँ पर आ गया। मेन पॉइंट हमारा होता है कि हमको स्टॉप अपने कैपिटल को कैसे सेव करना है, वो हमें स्मार्ट मनी सिखाता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी वही सिनेरियो जो हम बात कर रहे थे कि ये ऊपर स्ट्रक्चर ये होता है कि नीचे एक्सट्रीम पे आता है तो इसको बॉस करना चाहिए, अगर वो बॉस नहीं कर रहा तो वो चोक कर देगा, ठीक है ना। यहाँ मल्टीपल एंट्रियाँ छोटी छोटी मैंने स्कैल्पिंग करके आपको दिखाई थी कैसे कर सकते हैं, और शायद यहाँ पे एक सेफ एंट्री बनी भी होगी, लेकिन मैंने ये बोला था कि जब भी अपने जहाँ से एंट्री ले रहे हैं अगर उसके प्रीवियस स्विंग से नीचे क्लोज कर रहा है तो हमको निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई एयू बैंक में है तो उसको इंडोर्समेंट पर जब भी लेने आएगा तो यहाँ निकल जाना चाहिए एक बार, क्योंकि ये वीक हो चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर बॉस किया, यानी कि बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन में गया। यहाँ पर इसने हमको 8 फरवरी को
इंडिकेशन दिया था बेरिस का, चॉक किया था, उसके बाद यहाँ इस कंटिन्यूएशन में जा रहा है ये, और अब इसका इंड्यूसमेंट लेवल ये है और चॉक का लेवल ये है। इन्फ्योसिस अभी रुका ही हुआ है, और यहाँ से एक एंट्री देके ये देखो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में चल रहा है ये सारा। तो ये भी नीचे से एक्सट्रीम से गया, तो इसको ऊपर जाके क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाया। और अब देखना यही है कि ये आ, इस तरह से कुछ यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो अगर इसको बुलिश होना था तो इसको यहीं से बुलिश हो जाना था, या फिर यहाँ से भी आया था तो भी हो जाना था, लेकिन ये ऊपर से ऊपर जा ही नहीं पा रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा, और हायर लोज में से कुछ करके बना रहा है। विप्रो विप्रो का इंडूसमेंट हुआ और ये बुलिश है, और इंडूसमेंट के बाद ये काउंटर ट्रेड लगा हुआ है, तो इसको एक्सट्रीम से हम बाय करेंगे। टीसीएस टीसीएस अपने एक्सट्रीम से चला है, इसको यहाँ क्लोजिंग करनी चाहिए ऊपर, और ये निकल चुका है तो क्लोजिंग इसको यहाँ करनी चाहिए स्ट्रक्चर के हिसाब से। टाइटन का आज इंडूसमेंट हुआ और एक्सट्रीम से बाय करेंगे, बुलिश है अभी, एक्सट्रीम पे आ रहा है, बस टैप नहीं किया, अभी आने वाला है। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ने आज इंडूसमेंट लिया है, और इंडूसमेंट बस टैप ही किया और ऊपर गया, तो जब टैप ही करता है तो ये पूरे पावर रखता है कि बॉस कर दे। तो अगर हमको यहाँ से अभी कोई ऐसे ट्रेंड नहीं लेना, अगर हमको नीचे मिलेगा तो लेंगे। यहाँ पर एक्सट्रीम पे एयरटेल इंटरनल मूव में चल रहा है, और यहाँ यहाँ से इसको बाय करना है हमको, लेकिन अभी दे नहीं रहा, और ये हमारा काउंटर ट्रेड चल रहा है। देखते हैं क्या ये नीचे यहाँ पर आएगा। नवीन फ्लोरिन नवीन फ्लोरिन हाँ, इसने यहाँ से क्या कहते हैं लिक्विड स्वीप की है, टैप ही हुआ है मान लो, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया, वेट करना पड़ सकता है 1-2 मिनट। इंड्यूसमेंट इसका हो चुका है और एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचा, और क्या रीजन है, प्रेशर इसमें ऑलरेडी बेरिश बॉस करता हुआ आ रहा है, 1 2 3 4 5 सिक्स उस पर आ गया। इसमें हम क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमको अगर एक्सट्रीम पे मिलेगा तो यहाँ से हम सेल करेंगे, और अगर नीचे जा रहा है बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन में तो हमको वेट करना चाहिए इंडूसमेंट का, और इसमें बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। एक्सट्रीम पे मिलता तो जरूर इसके अंदर ट्रेड बनता, ठीक है ना, ट्रेड बनता है तो पॉइंट्स भी हमारे पास आते 200 पॉइंट के आसपास। 2-3 स्टॉक और बचे हैं, देखते हैं ये चले, आ तो गया। क्या हो रहा है,
हाँ शायद अब चलिए SBI। SBI में क्या किया इसने देखते हैं। हाँ अब चला। तो SBI के अंदर आज इसने यहाँ चौक कब किया था देखते हैं। 27 तारीख को हमने बोला कि इसने अपना बेरिश के लिए इंडिकेशन दिया है और आज इसने बेरिश कंटिन्यूएशन में भी दिया, कंटिन्यूट किया बेरिश उसको अपने स्ट्रक्चर को बेरिश के लिए ले जा रहा है। और अब इसका इंडोर्समेंट जो है यहाँ पर है और यहीं पे चौक का लेवल है, ठीक है ना। बहुत छोटा सी रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज है, 56 और 42, 10-15 की। तो ऐसी छोटी सी रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे, हमको अच्छा लंबा चाहिए होता है टारगेट। अभी काफी सारे स्टॉक हैं। HDFC को और देखते हैं HDFC में क्या हुआ। मेरे ख्याल से इंटरनल मूव्स में चल रहा है HDFC, क्योंकि 10 ही पॉइंट गिरा है बस, और स्ट्रक्चर बन जाए तो बढ़िया है, देख लेंगे। हाँ बना हुआ है, मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मैंने सोचा हैंग हो गया। अच्छा HDFC भी क्या है, ये भी ऊपर नहीं जा पा रहा, इसमें प्रेशर की थोड़ी सी वीकनेस हमें दिख रही है और ऑलरेडी बेरिश है, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे जाता तो यहाँ पे जरूर एक ट्रेड बनता और ये अपने सेकंड लास्ट PY से आ रहा है। तो अभी तो आने तो देख लो कहाँ के मुंह मिलता, ऊपर मिलेगा तो जरूर यहाँ सेल करना। ICICI इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे खड़ा है, यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके बाइक की तरफ जा सकते हैं। बहुत छोटा सा लेना पड़ेगा रिस्क, तो लेना ही पड़ेगा ना जब स्ट्रक्चर पे आया। पेपर ट्रेड में डाल दो इसको, यहाँ से सिप्ला सिप्ला का इंड्यूसमेंट हुआ और बुलिश है सिप्ला, इसको यहाँ से नीचे से बाय करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको बाय करना, दिख तो रहा नहीं है, कल देखते हैं इसको एक्चुअल में, कल लगाएंगे। आज तो मैं आइडिया से ही लगा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्यूरेट कल लगा देंगे, ठीक है ना। सन फार्मा का इंड्यूसमेंट हुआ और इसको यहाँ से बाय करेंगे। IOC का भी किसी ने अगर उसमें होगा तो इसने क्या किया है, चौक किया है, ठीक है ना। और इसमें भी वही सिनेरियो है, अगर किसी ने यहाँ बनाया होगा तो ध्यान रखो, जो भी इसका फर्स्ट पुल बैक है वहां पर अपने स्टॉप लॉस 0 कर लो, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट पुल बैक था, तो यहाँ स्टॉप लॉस 0 हो जाना चाहिए। हालांकि अच्छा खासा मोटा स्टॉक है, तो 72 से 5-6 रुपये मिल रहे हैं, तो ये शायद मैंने कुछ इसमें समझाया था कि अगर इसके नीचे जाए तो हमें निकल जाना चाहिए, ऐसा करके। ये इसने बेरिश इंडिकेशन दिया, तो अब इसमें बाइंग नहीं होगी, इसमें सेलिंग ही होगी, ठीक है। ये सारे स्टॉक हो गए। और शायद मैंने कल आपको ये भी दिखाया था कि मैंने क्या पोजीशन ली है, वो आप देखो, मैंने अभी निकाले नहीं है पोजीशन। हाँ, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। ये कल की पोजीशन 14 मार्च की पड़ी हुई है पोजीशन, ठीक है ना। एक बैंक निफ्टी का है और ये मारुति का 11,400 का पुट क्यों लिया था, वो मारुति पे जाके देखो आप, मैंने क्यों लिया था। ये इस वजह से ही लिया था कि मैं आपसे बोल भी रहा था कि इसका इंड्यूसमेंट 11,400 पे है, ठीक है ना। और ये शायद यहाँ चल रहा था, 23 फरवरी को लिया होगा। तो मैंने कहा इसने अपना टॉप छोड़ा है तो एक बार रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है नहीं। तो 60-65 रुपए का लिया था, डबल हो गए,
तो निकल गया। अदरवाइज उसने 4 टाइम्स तो किया मेरे पैसा आज ही आज में, लेकिन मैं, मेरे को कहीं जाना था तो मैं उसको